सिमरन नाल जुड़ो और उस सिमरन दे मिले बल विचों दासां नूं कुछ बोलण दा बल बख्श करो। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु दी बाणी दा फरमान है, सत संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। सेई सुंदर सोहणे साध संग जिन बहने। सतगुरु कहते हो मनुख बड़े सोहने लगते आ जेड़े संगत में आके बहिंदे आ। जह सतगुर तह सत संगत बनाई, तुमरी कृपा ते भयो साध संग। ये ना आखियो असीं अपने उदम पराले नाल इत्थे चल के आए हैं, नहीं तुहाडे उत्ते गुरु मेहरबान होया, तुहाडे उत्ते गुरु तुठा तां तुसीं संगत विच चल के आए जे। तुमरी कृपा ते भयो साध संग, एहो काज तुम आप कियो। सतगुरु जी संगत लियाउण वाला कारज तुसीं आप कीता जे। पापी मनुख नूं कोई अपने लागे नहीं बिठाउंदा। धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां दा आपां अवतार दिहाड़ा समूह संगतां विदेशों दी रल मिल के बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल मना रहे हैं। सतगुरु कृपा करे, प्रोग्राम बड़ा वधिया सी बाहर, पर जो परमेश्वर नूं भावे रब की रजाए। मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवाए। जो परमेश्वर करदा ना वो सही करदा, ओदे जो भाणे विच हो रहा वो बिल्कुल सही हो रहा। जो ने कीता ओदी मौज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, क्योंकि ਆਪਾਂ गुरु ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ पैदा होए हैं। सतगुरु कृपा करे जितना समा मेरे सतगुरु बख्श करते आ, देवतियां वांग समाधियां ला के बैठो और ये अरदास करो कि पिता सतगुरु जी जिथे आप जी दे बचन सानू सुनने दा सुभाग समा प्राप्त होया ना, उथे आप जी दे बचन सानू कमाउण दी भी जाच आ जाए। महाराज दी बाणी दा फैसला गाविया सुनिया, तिनका हर थाएं पावै जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गाविया सुनिया उन्हां दा प्रवान होना जिन्हां दे गुरु के बचन सुन के ते उन्हां उत्ते चलन दी कोशिश कीती। जे असीं गुरु महाराज दे बचनां नूं मन लईए, जे ओदे दसे मार्ग ते चल पईए ते फिर साडे जीवन विच कोई टोटा नहीं आएगा ते सानू किसी भी दुख का सामना नहीं करना पएगा। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पटना साहिब की धरती ते माता गुजरी जी की कुख तो संमत 1723 पोह सुदी 7 नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अवतार धारिया। उन्होंने पौने 42 वरे मनुखा देही विच गुजारे। सिखो उन्होंने जुगां जिड्डा कर्म करके विखाता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जे उन्हां दी त्याग भावना वेखीए ते उन्हां जिड्डा त्यागी कोई नहीं सी। जे उन्हां पटना साहब नूं छड्डिया ना ते मुड़ के पटना साहब नहीं गए। जे सतगुरां ने प्यारे आनंदपुर साहब नूं छड्डिया मुड़ के आनंदपुर साहब नहीं गए। जे उन्हां दमदमा साहब नूं छड्डिया ते मुड़ के दमदमा साहब नहीं गए। महान त्यागी, महान कलम दे लिखारी ते महान तेग दे धनी। जे उन्होंने कलम फड़ी ते एक नहीं दो नहीं, उन्होंने हजारां छंद लिखे। जे उन्होंने तलवार चुकी एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, उन्हें 14 लड़ाइयां लड़ियां 14 ते एक भी लड़ाई जार जोरू जमीन बदले नहीं लड़ी। उन्हें सारिया जंगा धर्म की खातर लड़िया। इस करके हिंदुस्तान के धर्म पिता हो सकते थे केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज। और औरंगजेब के एहलकारां ने एक ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पूछा, महाराज तुसी गुरु नानक की गद्दी के वारस जप करने वाले हाथ में तलवार फड़ लीजिए, तुहानू ये शोभा नहीं दिंदा। महाराज कहन लगे बला चार गई दयामदम बतत बीरो तीरो तफंग आमदम। ओ मैं लाचार होके तलवार चुकी, मेरा कोई शौक मेरी कोई खुशी नहीं सी। महाराज ऐसी की लाचारी। सतगुरु कहन लगे चूकार अज हमा हील ते दर गुजश्त हलाल अस्त बुरदन
पै शमशीर दस्त। ओ मैं लाचार होके तलवार चुकी आ। जदों कोई जालम बंदा किसे गरीब नूं अपने पैरां थल्ले मसलदा, ओनू मारदा, ओदे गाड़ी हथ जोड़िए ओदे कदम नहीं रुकदे, बोलां नाल भी ओदे कदम नहीं रुकदे। जे उस दुष्ट दे अगे सिर नवा दीए, जे फिर भी ओदे कदम नहीं ना रुकदे, ते फिर मैं तलवार चुक के ओदे कदमां नूं रोकना अपना धर्म, मैं अपना फर्ज समझदा। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज तलवार ना चुकदे होना की सी? ओ रूप रेखा मैं तुहाडे सामने रखा। भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणि कवि, वो कहते छाए जाती एकता अनेकता बलाए जाती, होवती कुचीलता करे कतेबन करान की, पाप ही परपक जाते धर्म सक जाते, वर्ण गर्क जाते सहज बदान की, देवी देव द्योरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होते जो के करना निदान की। जे कलगियां वाले पातशाह तलवार ना चुकदे, किते मंदिर विचों गीता दी आवाज नहीं सी आउणी, किते टल दी आवाज नहीं सी आउणी। जे अज मुल्क आजादी दी हवा विच जी रिहा ना, ते इहदे विच कुर्बानी उस कलगियां वाले पातशाह दी है। एक कवि कहंदा ओ कलगियां वालिया पातशाह, जे तू मिट्टी नूं वेखिया अख भर के, ओए ओ भी सोनियों वध चमका दित्ती। जे तू वेखिया किसे ते मेहर करके, ते ओदी भुख दी और हटा दित्ती। कलगियां वाले पातशाह दी छान दे विच जोड़ी कविता है इउं बयान कर रही है। छोटी बंसिया सच दे सूर जावे दला विच तू नूर खलार दत्ता, तेरी चमकदी इको ही करने अगे सहबा, करने अगे लखा सूरजा हौसला हार दत्ता। हो तेरी कलगी दा बिजलियां परना पानी ओना चमकना उका ही वसार दत्ता, तेरे चमकदे अखां दे तारियां तो गईयां चन्ना ने वार पर वार दित्ता। सदा ली उम्र तू ओना नू वी जेड़े मौत दे मुंह विच झोद ते चौहां जुगां तक लभ्या, लभण नी सहबा लभण नी जो तू लाल चमकौर नू दोद ते। दोहां निक्कियां लालां दी जेंदी उत्ते वड्डा सिद्दक दा पूरज उसार दित्ता, चारे दे के ताइयों ही आखिया सी सच्चे पातशाह मामला तार दित्ता। मट्ठी परख दी पग के बड़े प्यारे, पट्ठी परख दी पग के बड़े प्यारे, सच्चे सिद्दक विच जिन्हां नूं ढालिया तू, ओह बाग दे कंडे भी फुल बन गए जिन्नू रत पसंदिया पालिया तू। हो केड़ी कड़ी सी उस नूं ढैण दित्ता जिन्नू पहुंच के आप संभालिया तू, जालम उतर दे जुल्म तो बाज आगे चित्तर अख कीती बाजा वालिया तू। ओना के अपना आप डिठा सीसे दिल तू जिन्ना दे धो दिते रब, कदे भी ओना नू भुलना नी जेड़े याद दे विच तू परो दिते। हो जे तू मिट्टी नू वेखिया अख बन के ओ भी सोहणियों वध चमका दित्ती, जे तू वेखिया किसे ते मेर हो के ओदी भुख दी ओड़ हटा दित्ती। तू तकिया जीव दे मुर्दियां नू सुती, ओना दी किस्मत जगा दित्ती, लोड़ वंद जा डिठा तू निमाणिया नू तू तां रास ही सारी लुटा दित्ती। हो तेरी कीड़ी ने मारिया हाथियां नू, तेरी चिड़ी ने बाजां नू पाड़ दित्ता, तेरी तेग दी बेड़ी ने जालमां दा पूर मौत दे काट उतार दित्ता। तेरे दिल दे सत्ता स मुंदरा नू वाग शाह
ਤੇਰੇ ਤੀਰ ਨੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਪਾਏ ਸਾਈਆਂ ਡੋਬ ਪਾਏ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਨੇ ਲੋਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਛੋਟੀ ਉੱਤੇ ਖਲਾਰ ਕੇ ਹੋਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿੰਨੂੰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਹੈ ਸੀ ਨਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤੀਰ ਪੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਆ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਲੈ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੱਝ ਹੋ ਗੁਰਨੀ ਕੋਈ ਨਗੁਰੇ ਕਾਹੇ ਨੌ ਬੁਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛਕਿਆ ਉਹ ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣੋ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਿਤਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा रहत रहत रह जाए बिकारा रहत धर्म सिंगन को सारा रहत बिना सदगत ना होई रहत बिना पल कहे ना कोई तेनू रहत तो बिना किसी ने भला नहीं कहना रहत बिना ना सिख कहाए रहत बिना दर चोटा खाए रहत बिना तनखाही जानो रहत बिना जड़ भूत बखानो सिखो रहत तो बिना एक बंदा भूत दी न्याय सतगुरां ने दसिया अंतली तो कुछ फरमान करते हैं ना रहत बिना सुख कबहू न लहे ताते रहत सो दृढ़ कर रहे सिखा जद गुरु की रहत तो टुट के ते आखे मैं कोई आत्मक सुख मान ला ते किते सुपने च सुख की भाल ना करे गुरु के बचन किया महाराज कहते मीणा और मसंदिया मोना कुड़ी जो मार ओए सिख वर्तन करे अंत करेगा खुआर जो सिख गल में तागा मेले आ जड़े धागे तरीका वाले बाबिया तो आप जाने सुनियो बचन महाराज दे जो से गल में तागा मेले चौपड़ बाजी गणका खेले जन्म स्वान पवेगा कोट बीजो बुरा हाथ उस खोट पाग उतार प्रसाद जो खावे सो सिख कुंभी नरक सदावे जेड़े सिरां तो पग्गां ला के भैणां चुन्नियां ला के आपां लंगर छकदे आ महाराज कहंदे ओ कुंभी नरक दे विच जाणगे अज गुरु गोबिंद सिंह दा गुरपुरब मना रहे जे ना ते कदे भी नंगे सिर भोजन न छकीए कदे नंगे सिर बाजार विच ना जाइए सतगुरु दे बचन पालांगे ना साडी जिंदगी च कदी कोई दुख नहीं आएगा ते महाराज दे बचन की आ कुड़ी मार नड़ी मार जेते मन ते सगल त्यागो तेते उन्हां नूं ते मनो ला दिओ जेड़े धीआं नूं मारदे आ ते अज तुहानूं हर घर दे विच तिन तिन कुड़ी माल मिलणगे तिन तिन ਉਹ ਦੂਜੀ बेटी ਨੂੰ कोई जन्म दे के खुश नहीं गा जे ਧੀਆਂ ਨੂੰ मारोगे ते फिर नोआ कित्थों लियाओगे जे माता गुजरी जी ना हुंदे ते गोबिंद वर्गा लाल किन पैदा करना सी जे माता जिउणी ना हुंदी ते बाबा दीप सिंह वर्गा सिर रथ जोधा किस ने मां ने पैदा करना सी जे अज गुरु के बचन दिन मनाजे तो उन्हां दे बचन भी पल्ले फन के खड़े हो महाराज जो दमदमा साहब की धरती तो हजूर साहब नूं गए हैं भाई डल्ले का परिवार जिस तरह किसी प्राहुणे नूं तोरन जाईदा ना महाराज नूं डल्ले का परिवार राजस्थान तक तोरन गया उत्थे एक गुरुद्वारा मैनूं उत्थों दे महापुरुषां ने उत्थों का इतिहास दसिया भी डल्ले का परिवार इत्थों तक आया डल्ले के परिवार की बीबी नाले सेवा कर रही आ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਆਂਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੰਮ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬ ਮਰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡੁੱਬ ਮਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛਪੜੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕੋ ਜੰਮਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਚਨ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਲਪ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਰ ਜ਼ਾਰ ਨੀਰ ਜਾਵੇ। ਆਂਦੀ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਪੰਚਨ ਮੇ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ, ਪੂਰਨ ਕਰੋ ਧਰੋ ਜੇ ਆਸਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਟੋਪੀ ਧਰੈ, 7 ਜਨਮ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋਏ ਮਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ 7 ਜਨਮ ਕੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਤੇ 100 ਸੁਖਣਾ ਸੁਖਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ, ਬਿਨਾ ਜਪ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜੋ ਜੇਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕਿਰਮ ਹੋਏ ਜਨਮ ਗਵਾਵੇ ਬਾਦ। ਜਿਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਪੜਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਈ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜਿਆ ਨ ਪੜਿਆ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੋੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਨਾਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ।
आंदे सिंह साहब जी असी हरमंदर साहब दर्शन करन गए ते दर्शन करके सरोवर दियां बकरमा कर रहे सां। जदों चलदियां चलदियां बाबा बुढ़ा साहब जी दी बेर दे कोल आए, एक नौजवान ने साडे आके पैरां ते मत्था टेकता। असी ओनू वरजा, होए तू ये की कीता ई? मत्था गुरु साहब नू टेकीदा, शरीरां नू मत्थे नहीं टेकीदे। वो बंदा एकदम पिछां हट के ते उच्ची उच्ची रोन लग पिया। संगत उत्थे इकट्ठी हो गई। एक पढ़े लिखे इंसान ने उन्होंने गांह होके पूछया, ओए तेनू इन्हां ने कुछ आख्या? उन्हें आख्या नहीं, इन्हां ने मैनू कुछ नहीं आख्या। इन्हां दे सुंदर दाढ़े, इन्हां दे सिरां उत्ते गोल दमाले, इन्हां दे गलां विच सिरी साबा, इन्हां दे सुंदर चोले, ये सिंह मैनू बहुत प्यारे लगते सी। मैं तां इन्हां दे चरनां ते मत्था टेकिया सी। उन्हें आख्या फिर तू रोना क्यों आ? उन्हें आख्या मैं रोना तां वां भी धन गुरु रामदास सच्चा पातशाह तू मैनू सिखां दे घर दा जन्म क्यों नहीं दिता? सिखो महापुरुष दस्या करदे सी, जिन्ने बोड़ दे रुख नू गोलां लगियां हुंदियां, इन्ने चंगे कर्म कीते होण ते फिर सिखां दे घर दा जन्म मिलदा। ते उन्हां गोलां दे विच नौजवानों जिन्ने बी हुंदे आ ना, उन्हां बीआं दी गिणती कर लो, इन्ने पुन दान ते इन्ने पिछले पुरबले कर्म कीते होण ते फिर खंडे बाटे दे अमृत दी दात मिलदी आ। सतगुरु कृपा करे, अमृत पीवो सदा चिर जीवो। जिन्ने सदा वास्ते जीना ना, वो फिर खंडे बाटे दा अमृत छको। धन कलगियां वाले पातशाह, ओए सारे कारनामे आप करन वाले ते वडियाई दा सेहरा खालसे दे सीस उत्ते बन्नदे आ। ते महाराज कहणगे जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे। अग औद करे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे। इन्हीं की कृपा, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब सतर मरे। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। ओ मैं ते गुरु ही इन्हां दा बनया, मेरे वर्गे ते करोड़ां गरीब इत्थे तुरे फिरदे आ। महाराज कहंदे सेव करी इन्हीं की भावत, और की सेव सहात न जी को। दान दो इन्हीं को भलो, और आन को दान न लागत नीको। आगे फले इन्हीं को दो, जग में जस और दो सब फीको। मोहे ग्रह ते मन ते तन ते सिर लो तन है सब इन्हीं को। मेरा सिर तो लैके जो पैरों तक है ना, मेरा तन मन तन सारा ही मेरे खालसे दा है। धन गुरु गोबिंद सिंह एक बार दुनिया की हर औरत की इच्छा होंगी कि मैनू कोई मां आखण वाला होवे। गुरु गोबिंद सिंह दियां 3 शादियां, माता सुंदरी जी, माता साहब कौर, माता जीता जी। माता जीता की कुख तो 3 साहबजादे पैदा होए। वड्डे साहबजादे दा जन्म माता सुंदरी जी की कुख तो होया। माता साहब कौर जिन्हों कुआरा डोला आख्या, ओदे मन दे विच एक दिन पुत्र की रीझ प्रगट हो गई। गुरु के सिखो, गुरु दे कोलों सिख नूं मंगना नहीं पैंदा। महाराज घट घट दे जानन वाले कहन लगे, साहब कौरे तेरे मन दे अंदर एक पुत्र की रीझ प्रगट हुई आ। एक पुत्र नहीं, मैं तेरी झोली पुत्रां दे नाल भरपूर करके रख दूंगा, ते पुत्र भी तेरी झोली विच ओ पाऊंगा। आ दुनियावी मावां दे पुत्र जम्मणगे, ये मर जा करनगे, पर जेड़ा मैं पुत्र तेरी झोली विच पाउण लगा, एदा कदी मरम दिन नहीं आएगा। कलगी वाले पातशाह महाराज जितना खालसा झोली च माता साहब कौर दे पा के ते ओ खालसे दे गुण दस रहे आ, उन्हां लैणां नूं तुहाडे सामने जोड़ी बयान कर रही है। नी पुत तेरे साहब कौरे ते निहंग सिंह चक्कर दमालियां वाले, सब तेरे पुत्र ने आजो साजी फौज अकाली। दोने आवी मवा तो तेरी जगते साज निराली। दोने आवी मवा तो तेरी जगते साज निराली। जंज चढ़दा लाड़ा जो सिर ते फबदे खूब
माले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले साथ तेरे पुत्र ने आजो साजी फौज अकाली दोने आवी मावा तो तेरी जगते साज नराली दोने आवी मावा तो तेरी जगते साज नराली जंज जड़दा लड़ा जो सरत फबदे खूब दमाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह गोल दमालिया वाले ओए मां तैनू आखणगे मां तैनू आखणगे मावा वांगर लाड लडाले ए खान हीरे आदी गुंद के हार गले विच पाले ए खान हीरे आदी गुंद के हार गले विच पाले जन्मा दे हीरे जो सुटदा सागर मारे उछाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले रिश्तेदारी चो वखरा खालसा पंथ प्यारा वैरी ना चल सकू जैरी ना गादा फुंकारा दुश्मन ना चल सकू जैरी ना गादा फुंकारा गैरत दे पुतले हरदम खांदा खूनी उबाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले मेरा तन मन खालसा है मैं तो हरदम प्यार प्यासा मैं दास खालसे दा देखण आया जगत तमाशा मैं दास खालसे दा देखण आया जगत तमाशा इस खास खालसे ना मामा वांगर प्यार वदाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पंजा मर जुड़ने पंजा मर जुड़ने पहला शीस धर्म है द्वारे आ तेरे लाल जड़े ए त जन्म मरण तो बारे आ तेरे पुत जड़े ए त जन्म मरण तो बारे डर देनी मौत कोलों फिर दे मस्ती विच मत वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह गोल दमालिया वाले पुत्र ने हो ए तेरे पुत्र ने तू है सिख पंथ दी माता कदे टुटण वाला नी सगो इथे रहूगा नाता कदे टुटण वाला नी सगो इथे रहूगा नाता सिखिया दी लोरी दे होर कोई गुजे पेद समझा ले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले पुत तेरे सैब कोरे नियंग सिंह चक्र दमालिया वाले आशिक परवाने लई बड़द क्षमा दे आखिर बाकी बिन सिर तो लड़न वाले ए तमरे मौत तो आकी बिन सिर तो लड़न वाले ए तमरे मौत तो आकी इन्ना दिशका दिते शेव गुराद तीर जंगाले पुत तेरे सैब कुरे नियंग सिंह
लिख लिया बब्बर शेरा वैरी तो डरना ना दिलों लिख के दलेरा दुश्मन तो डरना ना दिलों लिख के दलेरा गुरनाम सिंह लखारी भी डर के अखर पाउंदा हाले डर के अखर पाउंदा हाले पुत तेरे साहब कोरे निहंग सिंह चक्र दमाले वाले पुत तेरे साहब कोरे निहंग सिंह गोल दमालिया वाले सेवा प्रवान करनी भुल चुक दी महफिल महापुरुषों का धन्नवाद समूह संगत का धन्नवाद कोटान कोट धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहब जी का आओ वधाई के तौर पर एक चढ़ती कला का जयकारा खुशियां का जयकारा पुरातन सिंहां वाला जयकारा ते साडी आवाज श्री आनंदपुर साहब तक जाए खुशियां दे जयकारे जावे निहाल हो जावे सत श्री अकाल खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ए सन मानव कीया बधाइयां जिवदाइयां मानव कीया बधाइयां जिवदाइयां मानव कीया राग रतन पर वार परिया शब्द गावनिया राग रतन पर वार परिया शब्द गावनिया जीवदानिया आनंद पिया मेरी माए सतगुरु ने पाया आनंद पिया मेरी माए सतगुरु ने पाया सतगुरु का पाया
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਵ ਧਾਨਿਆ ਮਨ ਬਚਿਆ ਬਧਾਈਆਂ 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 ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲਾ ਵਾਹ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ
ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮੰਦਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਕੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਲ ਖੰਡ ਕਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮੰਦਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮੰਦਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਕੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪੋਲ ਕੰਡੇ ਕਾ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ
मैं अपना सुख तुम्हें नवाजा, पंथ पर कर कर देखो साजा। जहाँ तहाँ पे कर्म खिलाए, वो बुद्ध कर्म पे लोग हटाए। हम एकाज जगत मोहाए, कर्म एक गुरुदेव उठाए। कर्म एक गुरुदेव उठाए, वह प्रगतियो पुरख भगवंत गुरु गोविंद सूरा। वह प्रगतियो पुरख भगवंत रूप गुरु गोविंद सूरा। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। अब मैं अपनी किताब खानू, तब साधक जे विद्वायानु। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, शब्द से रिंग सोपट है जहाँ। शब्द से रिंग के नाम कुहावा, पांडराज के जोग कुमावा। ते हम अद्भुत तपस्या साधी, महाकाल काल कारादी। ए विद करत तपस्या पयो, द्वैत एक रूप में गयो। तात मात मुरला के आराधा, गोविंद जोत साधना साधा। इन जो करी अलग की सेवा, ताते पे प्रसन्न गुरुदेवा। कितना पयो हम रोयावन के, चुपी रही सुर अब चरणन में। क्यों क्यों प्रभु हमको सुनायो, एम कह के लोक पुठायो। मैं अपना सुख तोरे नवाजा, पंथ पर चल कर देखो साजा। जहाँ तहाँ ते कर्म बुलाए, वो बुद्ध कर्म ते लोग हटाए। जहाँ तहाँ ते कर्म चलाए, वो बुद्ध कर्म ते लोग हटाए। खांड पयो मैं चोर कर, बचन कहाँ सिर न्याय। कर्म चले खांड पयो मैं चोर कर, बचन कहाँ सिर न्याय। पंच चले तब जगत में, जब तुम करो सहाय। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। आपे गुरु चेला, आपे गुरु चेला। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु आपे चेला।
प्यारी साध संगत जीओ, बड़े प्यार नाल श्रवण करना। धर्म दे खेतर विच माफ करना, चाहे ईसाई मत है, चाहे हिंदू मत है, चाहे मुसलमान मत है, चाहे कोई भी मत है, ये नोट करियो। भाई गुरदास जी का यह वचन है, आप भी सुरती द्वारा निगाह मार के देख लो। धर्म दे खेतर च किसे मर्द दे विच ऐसा रहबर कोई पैदा नहीं होया जेड़ा आप गुरु ते आप चेला होवे। नोट करियो जी। ईसाई मत च वेख लो, मुसलमान मत च वेख लो, हिंदू मत विच वेख लो, पर कोई मजहब दे विच देख लो, कोई धर्म दे खेतर विच वेख लो, ऐसा धरती ते ना कोई रहबर आया ते ना कोई आएगा ते ना कोई होया गुरु गोबिंद सिंह महाराज का जेड़ा आप गुरु ते आप ही चेला होवे। प्यारी साध संगत जीओ, भाई गुरदास जी कहंदे है, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर आपे चेला। आप 3 दिन तो लगातार सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पुरबले कर्म जन्म कथा भी सखी सरवण कीती है। एक तो एक चढ़ंदियां विद्वान महापुरुष सारे को सरवण कीते ते कर रहे हो। ते दास यादा कुछ ना करे, वार वार ओहो ही ना दोहरावे। धर्म के खेतर विच ना तुहानू ऐसा रब मिलेगा। दूसरी बेनती, गुरु गोबिंद सिंह महाराज की विशेषताइयां, ऐसा रब नहीं मिलेगा तुहानू जेड़ा आप गुरु होवे आप चेला होवे, नहीं मिलेगा। दूसरी, धर्म के खेतर में चाहे अवतार, चाहे कोई सिद्ध लोग, महापुरुष, गुरु के ख्याल से कोई भी है, किसी का इतिहास की जां ते पहला लिखिया गया जां मंगरू सेवका ने लिखे है, पर एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप अपने पुरबले कर्म दी जन्म की गाथा आप कहते असी आप बयान करते हैं। अब मैं अपनी कथा बखानू तब साधत जे बिद मोया। गुरु गोबिंद सिंह की दूसरी विशेषता ही इस शब्द च सारा कुछ सतगुरु ने बयान किया है। दास तीसरी बेनती करे, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने माफ करना, इतिहास अगाध बोध है, सतगुरु दा बाणी भी अगाध बोध है। सतगुरु ते सतगुरु की संगत बख्शण जोग है। दास नाल ही माफी मंग रहा है कि ज्यों सतगुरु जी ने पटने की धरती ते अवतार धारिया, प्रकाश लिया, जिधर जिधर सतगुरु आ गए मुड़ के पैंदा वापस भी गां पिछे नूं तक्या, गां तरंग गया सतगुरु। दूसरी सतगुरु की विशेषता ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 42 की साल की उम्र विच सतगुरु ने 14 जंग कीते ते 14 जंगां दे विच सतगुरु की जित प्राप्त हुई वड्डी। दूसरी सतगुरु दे विशेषता ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुहानू दुनिया ते धरती दान करने वाले मिल जाएंगे। रहबर
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਦਾਨੀ, ਧਰਤੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਬਸਦਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਹੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਘਰ ਕੁੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁਰਬਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭਗਤੀ ਵਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਆਪੇ ਚੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੂੰ ਬਾਜ ਤੜਾਏ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੂੰ ਛੇਰ ਮਰਾਏ, गुरु गोविंद सिंह ने 1.25 लाख से एक लड़ाए। गुरु गोविंद सिंह महाराज वर्गा केड़ा पैदा होवेगा, ये नोट करियो। प्यारी साध संगत, अज साडे सिखां दा खालसियां दा जीवन किधर नूं तुरिया जा रहा है, अज असीं तुरे किधर नूं तुरे जा रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज श्रोमणी लखारियां दा लखाई, 52 कवियां दा कवि भी गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरुआं दा गुरु भी गुरु गोबिंद सिंह। जे साधा दी लैन विच भगती भगतां दी लैन च वेखोगे तो पहले नंबर ते गुरु गोबिंद सिंह आवेगा। जे दानियां दी लैन च वेखो तां भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहले नंबर ते दानियां दी लैन च आवेगा। जे सूरमगती च वेखोगे ते तां भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पहले नंबर ते आणगे। खालसा जी, अज लोड़ है गुरुआं दे परोपकार याद करन दी, लोड़ है अपना जीवन बदलण दी। अज साडे कोल माया आ गई, माया दे दौरान ना अज प्यार रहा, ना अज धर्म रहा साडे कोल। प्यारी साध संगत, बहुत कुछ कहण नूं है, बहुत कुछ कहण नूं है। मैं तो कहना भागां वाला साडा इलाका कि जेड़ा एडे लैवल ते पहला वड्डा समागम प्रोग्राम वड्डा होया है, नहीं ते एडे लैवल ते कि इस तों वड्डे वड्डे शराबां दे, गवाइयां दे, दुराचारी दे वड्डे वड्डे प्रोग्राम ते ओह ते जरूर हो गया, पर एडा प्रोग्राम साडे इलाके दे विच अपनी संभाल विच गुरमत समागम कह लो, संत समागम कह लो, कोई भी कह लो, ये पहला इलाके दे विच है। प्यारी साध संगत, ये तो जरूर देखे सन। अज साडे इलाके च गुरदास मान आ रहा है, चढ़दे तो चढ़दा कलयुग तों नरकां वल नूं दिखाण नूं बड़े बड़े वड्डे गवैये जरूर आ रहे हैं, बड़ा बड़ा कुछ होया है, पर यह नहीं सी सुनिया। ये राहपुर पीर बख्श वालिओ, तुहानूं मुबारक है, इलाके दी समुची खुशी लै रहे हो, गुरु दियां बख्शां लै रहे हो। जेडे पहले प्रोग्राम एडा साडे इलाके च 3 दिन 4 दिन एक तू एक चढ़न दे जथे ते महापुरुष सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार करन तुरे है, ये तुहाडी झोली च पिया है। प्यारी साध संगीओ, कहण नूं बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहण नूं हैगा, पर दास ये बेनती करदा है, ऐ बचन कह के दास समाप्ति कर ले, क्योंकि दास दे गुरु दी हजूरी च महापुरुष बैठे जिन्होंने आप गुरु दे लड़ लगाना है।
ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਿਆ ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਨੋਟ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਿਹੇ ਜਨਮੰ ਤੇ ਮਰਨੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਿਆ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਉਪਜਿਆ ਜੋ ਸੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਪਜਿਆ ਉਹ ਬਿਨਸਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਲਖਾਰੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਚਾਰ ਬਚਨ ਸਿਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਪੜਿਓ ਪੰਗਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਐ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ